जय श्री हरि विष्णुवान। आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑन द वे चैनल में। जैसे कि आप सब हमारे चैनल के माध्यम से इस महान पुराण को सुनते आ रहे हैं और आज का हमारा जो अध्याय है वो है 155वां, जो कि बहुत ही रुचि वाला होने वाला है, जिसमें बहुत आनंद आने वाला है। तो आइए श्री का नाम लेकर हम इसमें जो दी हुई स्तुति है भगवान विष्णु की उसको करते हैं। उसके बाद फिर हम अपने अध्याय की ओर बढ़ेंगे। तो आइए सभी मिलकर स्तुति करें। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्वम देव देव। जय श्री। तो आइए अब हम अपने अध्याय का नाम जान लेते हैं। तो हमारे अध्याय का जो नंबर है वो है 155 और नाम है नेत्र नाक मुख गला अनिद्रा तथा पाद रोग और शस्त्राघातादि जनित रोगों की चिकित्सा। तो इस अध्याय को आज हम पढ़ेंगे, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत लाभदायक होने वाला है हम सभी मानव जाति के लिए। तो जो भी नए व्यूअर्स हैं हमारे चैनल पर, मैं उनसे यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही नए नए अध्यायों का आनंद लें। गरुड़ पुराण में जो अध्याय दिए गए हैं उनका। तो आइए श्री का नाम लेकर अब हम अपने अध्याय को आरंभ करते हैं। आप ध्यान से सुने। श्री हरि ने कहा, हे शंकर, मधु के सहित शोभनक वृक्ष की पत्तियों का रस आंखों में डालने से निश्चित ही नेत्र का रोग नष्ट हो जाता है। मतलब उन्होंने शुरू में ही बता दिया है नेत्र रोग के बारे में। पहला जो है वो नेत्र रोगी है। तो आप ध्यान से सुने, मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूँ। मधु के सहित शोभनक वृक्ष की, एक नाम है वृक्ष का शोभनक वृक्ष की पत्तियों का रस आंखों में डालने से निश्चित ही नेत्र रोग, जो आंखों का रोग रहता है, वो निश्चित ही नष्ट हो जाता है। तिल और चमेली के 80 फूल, नीम आंवला सौंठ पिप्पल तथा चौलाई के शाक को चावल के जल में पीसकर उनकी वटी बनानी चाहिए। तदनंतर छाया में सुखाकर मधु के साथ उसका नेत्रों में अंजन करना चाहिए, लाभकारी है। ऐसा करने से तिमिरादिक रोग नष्ट हो जाता है। तिमिरादिक मतलब जो हमारे आंखों के सामने एकदम हमें अंधेरा जैसा छा जाता है, एकदम हमारे आंखों में मतलब एकदम ब्लर हो जाती है, चिलमिलाहट होती है ना, तो वो उसको बोलते हैं तिमिरादिक। बहेड़े के गुठली की गूंदी, शंख नावी, मैनसिल, नीम की पत्ती एवं काली मिर्च को बकरी के मूत्र में घिसकर अंजन बनाना चाहिए। इस प्रकार का सिद्ध अंजन नेत्रों में होने वाले पुष्प दोष अर्थात फुल्ला, रतौंधी, तिमिर, विकार तथा पटल रोग को नष्ट कर देता है। शंख भस्म 4 भाग, मैनसिल 2 भाग एवं सेंधा नमक 1 भाग जल में पीसकर बनाई और छाया में सुखाई गई वटी का नेत्रों में अंजन करने से तिमिर, पटल तथा सूजन नष्ट हो जाती है। यह नेत्र रोगी महा औषधि है। अब आगे है इसमें त्रिकटु, त्रिफला, कंजा के फल, सेंधा नमक और दोनों रजनी हल्दी, दारू हल्दी को भृंगराज के रस में पीसकर उनका नेत्रों में अंजन देने से तिमिरादिक सभी रोग दूर हो जाते हैं। जंगली अड़ूसा की जड़ को कांजी में पीसकर नेत्रों में लगाने से नेत्र शूल नष्ट होता है। तक्र अर्थात मट्ठे के साथ बेर की जड़ को पीसकर पीने से भी नेत्रों की पीड़ा दूर हो जाती है। सेंधा नमक, कड़वा तेल, अपामार्ग की जड़, दूध और कांजी को ताम्रपत्र में घिसकर उसका नेत्रों में अंजन करने से
पिंजट अर्थात कीचड़ निकलना बंद हो जाता है। बिल्व और नील वृक्ष की जड़ पीसकर बनाए गए अंजन को नेत्रों में लगाने मात्र से तिमिरादिक रोग निश्चित ही नष्ट हो जाता है। पिप्पली, तगर, हल्दी, आंवला, वच और खरीद्वार का द्वारा बनाई गई बत्ती का अंजन लगाने से नेत्र रोग नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य नित्य प्रातः मुख में जल भरकर जल का ही छींटा देकर नेत्रों को धोता है, वह नेत्रों के सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। श्वेत एरंड की जड़ एवं पत्तियों के रस से सिद्ध बकरी के दूध के उष्ण पाक के सेंकने से आंखों का वात विकार दूर हो जाता है। हमने पहले आंखों का विकार दूर हो जाता है। चंदन, सेंधा नमक, पुराने पलास का पत्र और हरीत की पटल, कुसुम, नीली का अंजन, चक्र का मतलब चकाचौंधी नामक नेत्र रोगों का विनाशक है। बकरी के मूत्र में घिसी गई गुंजा की जड़ का अंजन तिमिरा रोग को दूर करता है। हे रुद्र, चांदी, तांबे तथा सोने की सलाका को हाथ पर घिसकर नेत्रों में उसका लगाया गया उपटन कामला नामक रोग का निवारक है। घोसा फल अर्थात सौंफ को सूंघने और सेवन करने से पीलिया नामक रोग का विनाश होता है। दूर्वा, अनार पुष्प, लोध्र और हरीत की का रस नासार्स तथा वात रक्त के दोष को दूर करता है। हे वृषध्वज, हे नील लोहित, जांगलिक मूल अर्थात केवाच की जड़ को भली प्रकार से पीसकर उसका नस्य लेने से नासार्स रोग नष्ट हो जाता है। हे रुद्र, गौघृत सर्जन मतलब राल, धनिया, सेंधा नमक, दतूर तथा गैरी कसे सिक्त अर्थात मोम तथा ओठ फटने का रोग दूर हो जाता है। चबाकर सेवन की जाने वाली चमेली की पत्तियों का रस भी मुखरोग विनाशक है। केसर के बीजों को खाने से हिलने वाले दांत दृढ़ हो जाते हैं। मौथा, कुष्ठ, इलायची, मुलेठी, वालक और धनिया को चबाने से मुख की दुर्गंध दूर हो जाती है। कसाय द्रव्य या त्रिकटु अथवा तेल युक्त तिक्त शाक के नित्य क्षण से भी मुख की दुर्गंध दूर हो जाती है। इससे सभी प्रकार के दांतों से संबंधित घाव भी नष्ट हो जाते हैं। हे शिव, तेल में सिद्ध कांजी का कुल्ला करने से अथवा उसको मुख में रखने से तांबूल के साथ खाए गए चूने के प्रभाव से हुए घाव या अन्य व्याधियों का विनाश दूर हो जाता है। सौंठ को चबाने से जिस प्रकार प्राणी कफ के रोग से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार विजोरा, नींबू, बीज, इलायची, मुलेठी, पिपली और चमेली की पत्तियों का चूर्ण शहद में चाटने से भी कफ विकार से मुक्ति मिल जाती है। शेफाली का सिंधुवार मतलब शेफाली का मतलब सिंधुवार तथा जटामासा की चूर्ण चबाने से गलसुंडी अर्थात तालु भाग की सोथ का विनाश होता है। गुंजा अर्थात घुंघची की जड़ को चबाने से दांत में लगे हुए कीड़ों का विनाश होता है। हे शिव, मधु सहित काकजंगा मतलब घुंघची, स्नूही, काकजंगा, घुंघची, स्नूही, सहेड़ी और नील का क्वाथ दांताक्रांत तथा दांत के कीट रोगों का विनाशक है। करकट पाद कमल की जड़ करकट पाद मतलब कमल की जड़ से सिद्ध घृत पाक का मंजन करने से दांतों की कटकटाहट दूर हो जाती है। हे शिव, करकट पाद का दूध के साथ लेप करने से भी इस रोग का विनाश हो जाता है। ज्योतिषमती मतलब माल कंगनी के फलों को जल में पीसकर उसके द्वारा 3 सप्ताह तक कुल्ला करने से भी इस रोग में लाभ होता है।
विदारी कंद और हरीतकी के चूर्ण का मंजन करने से दांतों का कालापन विनष्ट होता है। लोद्र कुमकुम मजीठ अगर लालचंद यव चावल तथा मुलेठी को जल में पीसकर तैयार किया गया मुख लेप स्त्रियों के मुख को शोभा संपन्न बनाता है। 2 प्रस्थ बकरी का दूध, 1 प्रस्थ तिल का तेल, 1 कर्ष रक्त चंदन, मंजिल लाछा रस, मधु यष्टि और कुमकुम से सिद्ध लेप पाक 1 सप्ताह के अंतर्गत ही मुख की शोभा को बढ़ा देता है। सौंठ, पिप्पली, चूर्ण, गुडुचि और कंटकारी के क्वाथ का पान करने से जठराग्नि तीव्र हो जाती है। हे महादेव, कंजा, पित्त पापड़ा, बृहति मतलब भटकटैया, अदरक, हरीतकी तथा गोखरू के द्वारा सिद्ध क्वाथ पीने से थकान दूर हो जाती है एवं दाह, पित्त, ज्वर, शारीरिक शुष्कता और मूर्छा दोष भी विनष्ट हो जाते हैं। मधु, घृत, पिप्पली, चूर्ण एवं दूध से युक्त क्वाथ का पान हृदय रोग, खांसी तथा विषम ज्वर का विनाशक होता है। हे वृषभध्वज, सामान्यतः क्वाथ तथा औषधियों की अनुपान मात्रा आधा कर्ष अर्थात 1 तोला है। विशेष रूप से रोगी की आयु के अनुसार उसके परिणाम पर विचार करना चाहिए। गऊ के गोबर से रस निकालकर दूध के साथ पान करने से विषम ज्वर दूर हो जाता है। काकजंघा मतलब घुंघची का रस भी इस ज्वर का नाशक है। सौंठ के चूर्ण से युक्त बकरी के दूध का क्वाथ विषम ज्वर को दूर कर देता है। मुलेठी, खस, सेंधा नमक तथा भटकटैया का फल पीसकर उसका नस्य देने से पुरुष को नींद आने लगती है। हे शिव, काली मिर्च का चूर्ण मिलाकर मधु का नस्य लेने से भी प्राणी को नींद आ जाती है। काकजंगा मतलब काला हिंस्त्रा की जड़ मस्तक पर लेप करके भी निद्रा को लाया जा सकता है। कांजी तथा धूना नामक वृक्ष के गोंद से सिद्ध तेल पाक को शीतल जल में मिलाकर सिर पर लेप करने से सिर संताप दूर हो जाता है। यह रक्त दोषज, ज्वर और दाह से उत्पन्न होने वाले संताप को भी दूर करता है। शिलाजीत, शैवाल, मेथी, सौंठ, पत्थरचट्टा, सहीजन, गोखरू, वरुण और सौबजन की जड़, इन सबको एकत्र करके बनाया गया जल या क्वाथ हींग तथा यवक्षार के सहित पान करने से वात रोग का विनाश होता है। हे शिव, पिपली मूल तथा बिलावे का जल या क्वाथ भली प्रकार से शूल रोग को दूर करने का श्रेष्ठतम योग है। अश्वगंधा तथा मूली के रस से शोधित वामी की जो मिट्टी होती है उसी को रगड़ने से दाद और उरु स्तंभ नामक रोग शांत हो जाते हैं। बृहति मूल अर्थात भटकटैया की जड़ को पानी में पीसकर पीने से संघातवात नष्ट होता है। अदरक और तगर की जड़ को पीसकर मट्ठे के साथ पीने से झिंझनी अर्थात झुंझ बाई का रोग वैसे ही नष्ट होता है जैसे वज्र के प्रभाव से वृक्ष धराशायी हो जाता है। अस्थि संहारक हर जोड़ अर्थात ग्रंथिमान नामक लता की जड़ को भात के साथ खाने से अथवा जटामासी के रस के साथ पान करने से वात रोग तथा अस्थि भंग के दोष विनष्ट हो जाते हैं। बकरी के दूध और घृत मिश्रित सत्तू का लेप दोनों पैर के तलुओं में करने से जलन समाप्त हो जाती है। मधु, घृत, मोम, गुड़, गैरिक, गुग्गुल और राल का रस पैरों में लेप करने से
उनका फटना तथा जलना बंद हो जाता है। हे वृषध्वज, सरसों के तेल को पैरों में लेप कर निर्धूम अग्नि में जो मनुष्य सेंकता है, उसका पंकिल मिट्टी खाया हुआ अर्थात कीचड़ में अधिक देर तक रहने से दूषित हुआ या उसके समान अन्य किसी कारण से विकृत हुआ पैर खुजलाहट आदि विकारों से रहित हो जाता है। सर्जरस, मोम, जीरा और हरित की से शोधित घृतपात का अभ्यंग करने से अग्नि में जलने से उत्पन्न हुई पीड़ा शांत हो जाती है। तिल का तेल अग्नि में जलाकर भस्म किए गए यव को प्रचुर मात्रा में बार बार मिलाकर लेप करने से अग्नि में जलने के कारण उत्पन्न हुए घाव ठीक हो जाते हैं। भैंस के दूध का मक्खन अग्नि में भुने हुए तिल का चूर्ण और भिलाव का रस मिलाकर तैयार किया गया लेप घाव को ठीक करता है। इसका नस एवं लेप करने से हृदय शूल भी शांत हो जाता है। हे हर, दंड प्रहार आदि के कारण शरीर में उत्पन्न घाव कर्पूर और गोघृत परस्पर मिलाकर भरने से ठीक हो जाते हैं। हे शिव, शस्त्रों के शस्त्र मतलब जो भी छुरी चाकू या किसी से शस्त्रों के प्रहार से घाव होने वाले घाव पर इस औषधि का प्रयोग करके उसे स्वच्छ सफेद कपड़े से बांध देना चाहिए। हे वृषध्वज, इस प्रकार के घाव जब पक रहे हों या उनमें पीड़ा होती हो तो उन्हें हाथ का स्पर्श देना सलाहना चाहिए। आम्र की जड़ का रस और घृत भरने से भी शस्त्रघात का घाव भर जाता है। सरपुंखा मतलब सरफोंका, लज्जा लुका मतलब लाजवंती और पाड़ा नामक औषधियों की जड़ को जल में पीसकर उसका लेप लगाने से भी शस्त्रघात जनित व्रण ठीक हो जाते हैं। काक जंघा की जड़ को पीसकर शस्त्रघात के घाव में भरने से वह घाव 3 रात्रियों के बीतते ही सूख जाता है। रोहितक नामक या रोहड़ा की जड़ का लेप भी व्रण को नष्ट कर देता है। लाठी आदि के प्रहार से उत्पन्न होने वाली पीड़ा जल एवं तिल के तेल में सिद्ध अपा मार्ग की जड़ का लेप लगाने से तथा आग पर सेंकने से शांत हो जाती है। हे शंकर, हरीत की सौंठ और सेंधा नमक पीसकर जल के साथ खाने से अजीर्ण रोग का विनाश होता है। निम्ब मूल अर्थात नीम की जड़ को कमर में बांधने पर नेत्रों की पीड़ा दूर हो जाती है। शरण पटसन की जड़ और पान का भस्म इंद्रिय जन्य विकार का विनाशक है। यवादिक अन्न, हल्दी, सफेद सरसों की जड़ और बिजौरा नींबू के बीज समान भाग में पीसकर इनका उबटन बनाना चाहिए। 7 दिनों तक शरीर में इसका प्रयोग करने से रंग गोरा हो जाता है। श्वेत अपराजिता की पत्ती तथा नीम की पत्ती का रस निकालकर उसका नस्य देने से डाकिनी आदि माताओं और ब्रह्म राक्षसों की छाया से डाकिनी आदि माताओं और ब्रह्म राक्षसों की छाया से मुक्ति हो जाती है। हे वृषध्वज, मधुसार अर्थात मुलेठी की जड़ का नस्य देने से भी उनकी छाया दूर हो जाती है। हे रुद्र, पिप्पली, लोहचूड़, सौंठ, आंवला, सेंधा नमक, मधु तथा शर्करा का समान योग गूलर के फल के बराबर की मात्रा में 1 सप्ताह पर्यंत सेवन करने से पुरुष बलवान हो जाता है। यदि वह सदैव इसका सेवन करे तो 200 वर्ष जीवित रहता है। भल्लुकी के दूध से भावित रोहित मछली के मांस द्वारा सिद्ध तेल पाक का अभ्यंग करने से शरीर में स्थित समस्त रोग दूर हो जाते हैं। चंदन के जल का नस्य लेने से शरीर के गिरे हुए रोम पुनः निकल आते हैं। हस्त नक्षत्र में लांग लिका कंद अर्थात कलियारी या
जल पिप्पली की जड़ को लेकर जो व्यक्ति उसका लेप शरीर में लगाता है वह बुढ़ौती के दर्पण को नष्ट कर देता है। बुढ़ौती मतलब बुढ़ापे को दर्पण मतलब उसके ऊपर बुढ़ापा नहीं आता है, अर्थात शरीर में वृद्धावस्था का प्रभाव नहीं होता है। ठीक है। पुष्प नक्षत्र में सुदर्शना मतलब चक्रांगी या वृषकर्णी नामक लता की जड़ को लाकर घर के मध्य डाल देने से सर्प घर से भाग जाते हैं। इसको मैं एक बार और कहूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्प नक्षत्र में सुदर्शना मतलब चक्रांगी या वृषकर्णी नामक लता की जड़ को लाकर घर के मध्य डाल देने से सर्प घर से भाग जाते हैं। हे शिव, रविवार को लाई गई मंदार वृक्ष तथा अग्नि ज्वलिता मतलब जल पिपली की जड़ को पीसकर बनाई गई बत्ती सरसों के तेल से जलाने पर मार्ग में 10 प्रहार करने वाले सर्प का विनाश करती है। विफला मतलब केतकी और अर्जुन के पुष्प भिलावा शरीर लाक्षारस राल विड और गुग्गुल इन सभी के द्वारा बना धूप मक्खियों तथा मच्छरों का नाश करता है। तो जैसे कि मैंने आप सबको कहा था कि ये अध्याय बहुत ही आनंदमय होने वाला है, बहुत ही रुचि वाला होने वाला है, समस्त मानव जाति के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है और वाकई में ये अध्याय बहुत ही अच्छा है, हमारे लिए बहुत लाभदायक है। ये हमारा अध्याय अब यहीं पर समाप्त हो गया है। अब हम इस अध्याय को और इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। तो वीडियो को विराम देने से पहले मैं अगले अध्याय के बारे में आपको नाम बता देता हूँ। अगला अध्याय है हमारा गर्भ संबंधी रोग, दंत तथा कर्णशूल एवं रोम समन आदि उपचार। गर्भ संबंधी रोग, दंत तथा कर्णशूल एवं रोम समन आदि उपचार। तो इस अध्याय को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इस अध्याय को हम यहीं पर विराम देते हैं, वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं। जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु, नमस्कार आप सभी को।